आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर। वे गोवा में श्रीराम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मुरैना में सांदीपनि विद्यालय का किया लोकार्पण। प्रदेश में वोटर लिस्ट का रिवीजन का काम तेजी पर। 84% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा। अशोकनगर जिला 100% कार्य पूरा कर प्रदेश में पहले स्थान पर। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रदेश का शानदार प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्षकंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शारदा पंचाष्टमोत्सव के अवसर पर गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में भाग लेंगे। श्री मोदी मठ में कांसे से बनी श्रीराम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे और रामायण थीम पार्क गार्डन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे और विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ब्रह्म कुमारीज की वर्ष 2025-26 की वार्षिक थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी। ब्रह्म कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय ने बताया कि शुभारंभ के बाद राष्ट्रपति मुर्मू प्रशिक्षण केंद्र में ध्यान भी करेंगी। वे 5 महिलाओं और 5 पुरुषों को ध्वज व कलश वितरित करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मुरैना में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया और बच्चों से सीधा संवाद किया। सीएम ने यहां कई विकास कार्यों का शुभारंभ और भूमि पूजन किया। इनमें 50 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अन्य स्थानीय विकास योजनाएं शामिल रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते कल पंजाब के दौरे पर थे। उन्होंने मोगा और जालंधर में किसानों और मनरेगा मजदूरों से बातचीत की। मोगा के गांव रणसिंह कला में उन्होंने पिछले 6 सालों से पराली न जलाने के लिए किसानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे गांव की इस कामयाबी के बारे में देश को बताएंगे ताकि लोग भी इसका अनुकरण करें। आज पंजाब को यहाँ बधाई देने आया हूँ और पंजाब के इस प्रयोग को सारे देश में ले जाने आया हूँ कि पराली न जलाएं तो विकल्प क्या है, खेत साफ करके गेहूं बोना। वो प्रयोग यहाँ हुए हैं। रंसी कला गांव सरपंच मेरे साथ खड़े हैं, 6 साल से पराली नहीं जला रहा। ये सीधे पराली को खेत में मिलाते हैं और डायरेक्ट सिंक करते हैं। बाद में जालंधर में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र पंजाब के हर उस योग्य गरीब व्यक्ति को मकान उपलब्ध कराएगा जिसके पास कच्चा घर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से ऐसे लोगों की जानकारी देने को कहा गया है। प्रदेश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश ने अब तक 84% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया है। इनमें 13 जिलों ने 90% का आंकड़ा पार किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि अशोकनगर जिले की रही, जहां एसआईआर का कार्य 100% तय समय से 7 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने जिले के कलेक्टर और उनकी टीम को बधाई दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य सिंह ने बीएलओ सहित अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर। विशेष गहन पुनरीक्षण में गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन में अशोकनगर जिले ने 100% कार्य पूरा किया है। इसके लिए मैं मैदानी स्तर पर हमारे सभी बीएलओस का और हमारे बीएलओस के साथ सभी सहायकों का, जिसमें राजस्व के पटवारीगण, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एवं जीआरएस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता, हमारे बीएलओ सुपरवाइजर्स व अन्य मैदानी अमलों में जो सभी ने इसका सहयोग किया है, उन सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्रदेश में अब तक कुल 4 करोड़ 60 लाख गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन हो चुका है। 90% से अधिक कार्य पूरा करने वाले जिलों में अशोकनगर, बैतूल, सीहोर, नीमच, मंदसौर, सीधी, शाजापुर, आगरमालवा, मंडला, बालाघाट, गुना, राजगढ़ और उमरिया शामिल। आगरमालवा जिले में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 07362292107 एवं 1950 है। वहीं खंडवा जिले में पुनरीक्षण कार्य का लक्ष्य पूरा करने वाले बीएलओ को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
अरे ओ मालवा का लोग ध्यान रखजो, आकाशवाणी अब सुनवा लायो है मालवांचल की एक एक धड़कन, सीधी सीधी तुम्हारी प्यारी मालवी बोली में। मालवा की महक, मालवी की बात, सारी चीजें एक जगह पे। संध्या घड़ी 7:20 पे। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। देश में लंबे समय से प्रतीक्षित श्रम संहिता के तहत केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिनका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है। इंदौर के स्थानीय निवासी अर्पित पामेचा ने श्रम कानूनों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत सरकार जो नए 4 संशोधन लाई है श्रम कानून के अंदर, वो बहुत ही ऐतिहासिक है। इससे जो श्रमिक वर्ग है, अपना लेडीज वर्ग है, उन्हें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे और आगे जाकर ये कानून इंडियन डेवलपमेंट के अंदर ऐतिहासिक होंगे। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति के अंदर भी जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किया है, जो श्रमिक बाहर जा रहे थे या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, उन कंपनीज को इसके अंदर बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। मैं प्रदेश ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। राजस्थान के कोटा और उदयपुर में चल रही प्रतियोगिता में कल प्रदेश के खिलाड़ियों ने 4 पदक, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। आर्चरी में एमपी आर्चरी अकादमी के दीपांशु नंदा और कृतिका ने रिकर्व मिक्स्ड टीम में गोल्ड मेडल जीता। वहीं शूटिंग के ट्रैप मिक्स इवेंट में नीरू ने गोल्ड और मनीषा कीर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जूडो में आयुष दत्त ने 90 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ये मेडल प्रदेश के खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के समापन से एक दिन पहले गोवा के पणजी में सिनेमा प्रेमियों की भारी भीड़ देखने को मिली। फिल्मोत्सव के 8वें दिन दर्शकों ने बहुप्रतीक्षित फिल्मों की स्क्रीनिंग, ज्ञानवर्धक मास्टर क्लास और फिल्म निर्माताओं के साथ खास बातचीत के जरिए मनोरंजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। अभिनेता और फिल्मकार आमिर खान ने कहानी के माध्यम से सामाजिक बदलाव और समावेशिता पर एक कार्यशाला को संबोधित किया। अपने फिल्मी जीवन के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे वे बचपन से विभिन्न कहानियों के बीच पले बड़े हैं, जिसमें आकाशवाणी कार्यक्रम हवा महल भी शामिल था। मीडिया से बातचीत में मलयाली ब्लॉकबस्टर ARM के निर्देशक जितिन लाल ने इफी में एक समय आगंतुक होने से लेकर आज यहाँ अपनी फिल्म प्रदर्शित करने की कहानी बताई। फिल्म प्रदर्शनियों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुरस्कार की दावेदार साइमन मेसा सोटो की ए पोएट आज दिखाई गई। यह फिल्म ऑस्कर नाम के एक अधेड़ उम्र के असफल कवि की कहानी है, जिसने जिंदगी से हार मान ली थी। निखिल और सायरा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले को कई सौगातें दी। उन्होंने बमौरी और सिंगवासा क्षेत्र में करीब 75 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में नए बिजली सब स्टेशन, सड़कें और एक बड़ा रेलवे ओवरब्रिज शामिल है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में ठंड ने फिर से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीती रात कई शहरों में तापमान तेजी से गिरा और चंबल संभाग सबसे ठंडा रहा। नौगांव में सबसे कम 7.8 डिग्री तापमान दर्ज किया। वहीं ग्वालियर समेत 7 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर आज से 2 दिन के इंदौर प्रवास पर रहेंगी, जहां वो राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार महिला जनसुनवाई में लंबित व अन्य शिकायतों पर सुनवाई करेंगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की सत्रांत परीक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक चलेंगी। रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद फरार हुए आरोपी को पुलिस ने भोपाल से गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया है। और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और संस्कृति विभाग के तत्वावधान में कल हिंदी भवन भोपाल में उर्दू एवं अन्य भाषाओं के अंतर संबंध के तहत साहित्य में अनुवाद परंपरा विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर। वे गोवा में श्रीराम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मुरैना में सांदीपनि विद्यालय का किया लोकार्पण। प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम तेजी पर। 84% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा। अशोकनगर जिला 100% कार्य पूरा कर प्रदेश में पहले स्थान पर। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रदेश का शानदार प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने जीते 2 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित कुल 4 पदक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।